करूं बापूजी, बेटे ने पहले गलती की और अब पागलपन कर रहा है। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मन कर रहा थप्पड़ मारो, लेकिन इसे मरने के लिए कैसे छोड़ूं बापूजी, क्या प्लीज किंजल, तोशु काम से मेरी परी को मत छीनो प्लीज। एक गलती माफ कर दो मेरी, दूसरा मौका तो हर किसी को मिलता है बा, हर किसी को मिलता है। पापा काव्या को भी तो मिला था, उनको भी तो मौका मिला था भाई। मम्मी ने उनको भी तो माफ किया था ना, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकती? एक मौका दे दो किंजल भाई। मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं परी की कसम खाता हूँ। मैं भी परी की कसम खाता हूँ। मैं नहीं करूंगा। मैं अच्छा हस्बैंड बनूंगा, मैं अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा पक्का। तुम बोलोगी खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तुम बोलोगी बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊंगा। मैं बोलोगी मैं मुर्गा भी बन जाऊंगा। खिंजल किंजल परी मम्मी के साथ है बाप। वो उसको भड़का देगी, वो मेरा घर तोड़ देगी, वो मेरा घर तोड़ देगी। मेरा घर तोड़ देगी। नहीं होगा भाई, प्लीज काम डाउन। अरे कोई मुझे भी तो समझो, कोई मेरी भी तो बात समझो। मैं मेरी किंजल मेरी परी के बिना मर जाऊंगा। मैं एक चांस मारो, एक चांस मैं लेके आता हूँ। किंजल परी ठीक हो जाएगा। तोशु, परी मेरी परी, रिलैक्स परी सब ठीक हो जाएगा भाई। तोशु शांत हो जा, किंजल बाप शांत हो जा, शांत हो जा। थैंक यू हमारे रिश्ते को और हालात को अलग रखने के लिए। थैंक यू दोनों के बीच लकीर खींचने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तुम ये लकीर खींचना कब सीखोगी अनु? हमने फैसला लिया था कि हम दोनों परिवारों के बीच ये लकीर खींचेंगे। गुस्से में वनराज और मैंने एक दूसरे से कह भी दिया था कि हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर इस वक्त ने ऐसा मजाक किया और ऐसे हालात पैदा किए कि दुश्मनी भी दोस्ती में बदल गई। किंजल मेरे परिवार जैसी है, वो और परी मेरे घर में जब तक चाहें रह सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। वनराज बा उनसे मिलने के लिए रोज आए, कोई एतराज नहीं है। एतराज है तो सिर्फ तमाशों से, झगड़ों से। फिर ये तमाशे वनराज करे, बा करे या तोशु करे, या फिर मेरे अपने भाई और भाभी ही क्यों ना करें। इसलिए लकीर खींचना जरूरी है। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर हालात। अनु, अक्सर लोग हालातों से हार जाते हैं, मगर हमें हारना नहीं, हमें फिर भी कोशिश करते रहना पड़ेगा, और पिछली बार से भी ज्यादा, हर बार। हाँ। वनराज, तू कल किंजल को घर वापस लेकर आ। बा, मैं किंजल को यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। समझा तो सकता है, बात कर उससे, समझा। जैसे बेटे को हक से घर वापस लेकर आया, ऐसे ही बहू को लेकर आ। तोशु की बात अलग थी बा, उसने गलत किया है। किंजल के साथ गलत हुआ है बा, बच्चा होते ही उसके साथ ये सब। एक तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पे आ गई और दूसरी तरफ बिल्कुल अकेली पड़ गई बेचारी। अब ऐसे में अगर उसे अनुपमा के साथ जाके रहने में शांति मिल रही है तो मैं उससे वो क्यों छीनूं, बताइए। देख वनराज, व्यापार में आदमी औरत की सुने ना सुने, पर गृहस्थी में तो उसे सुननी चाहिए। तोशु ने आज अनुज के घर पे तमाशा किया, कल ऐसा हो कि वो गली मोहल्ले में सड़क पे ये करे। ठाकुर जी की कृपा से आज हमें पता चल गया कि वो कहाँ था। कल को यही फिर से हुआ और हमें पता ही नहीं चला तो? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तू तोशु को माफ कर दे, पर हमें उसका घर भी तो नहीं तोड़ना है। उसकी माँ की तरह तू भी फर्ज भूल गया। तो क्या करें बा, तोशु के इमोशनल ब्लैकमेल के आगे हार मान ले? और क्या करेंगे,
माँ बाप को बच्चों के आगे हार माननी पड़ती है। बड़ों का फर्ज होता है कि अगर बच्चे गलती करे तो उसे रास्ता दिखाए, ना कि रास्ते पर लेकर आए। अरे समाज ऐसे ही चलता है। आजकल ये बातें लोगों को गलत लगती है, पर सदियों से यही बातें चलती आई है। माँ बेटी को समझाती है कि सास अगर गलत भी हो तो भी उसे निभा लेना। सास बहू को समझाती है कि पति गलत हो तो भी उसे निभा ले। और यही कहना पड़ता है, यही निभाना पड़ता है, नहीं तो फिर समाज में कोई एक घर या परिवार बचेगा ही नहीं। परिवार में जरूरत पड़ने पर डोर कसी जाती है, ना के तोड़ी जाती है। कल जाके तोशु ने कुछ कर लिया तो क्या हम अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाएंगे? किंजू में भी चैन से रह पाएगी? तू चैन से रह पाएगा? तू उसे सजा दे पर अपने घर में दे। किंजल और तोशु के झगड़े होते रहेंगे पर अपने घर में, किसी और के घर में नहीं। कल जैसे तैसे ना तू किंजल और परी को घर वापस लेकर आ। कोशिश तो कर, बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा। बा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। देख, मुझे जो सही लगा ना वो मैंने कहा, बाकी तू देख ले। जंप। अनु, मैंने छोटी के स्कूल के प्रिंसिपल से खुद बात की है। आज इसका एडमिशन हो जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम्स, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और आप भी यहाँ की चिंता मत कीजिएगा। और तुम्हें कहीं की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली मेरी तो बिल्कुल नहीं, है ना? सुनिए, सूरज उगना छोड़ सकता है, चांद घटना बढ़ना छोड़ सकता है, लेकिन मैं आपकी चिंता करना नहीं छोड़ सकती कपाड़िया जी, समझे? समझ गया। इसी बात पे चलें, जल्दी स्कूल आइए। बाय बाय करिए। बाय बाय बेटा। कम सिट। समझ। अब मेरा पूरा दिन सही निकलेगा। अब मेरा दिन भी पूरा सही निकलेगा। आद्रू की गुड बाय कैसे धो गई हो तो चले, प्रिंसिपल मैडम वेट कर रही होंगी। प्रिंसिपल मैडम वेट कर रही हैं और तुम्हारी मम्मी भी ना कुछ भी करती है। मैं? अरे हाय, संभल के। हाँ, जय श्री कृष्ण। बा, इतनी सुबह सुबह? जय श्री कृष्ण। मुझे परी से मिलने का मन हुआ और वनराज को किंजू बेबी से बात करनी थी, इसलिए चले आए। क्या हुआ मेरी परी? क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? हाँ, आभ माऊ गेल चांदलो ने जीजाबाई ने आव्या बाळ रे, जीजाबाई ने आव्या बाळ। धण डूंगरा डोले, माता जीजाबाई झुलावे, बाळुरा ने नींद ना आवे, माता जीजाबाई झुलावे, धण डूंगरा डोले। ए मेरी परूड़ी है, मेरी परू, कैसी है तू बेटा? परदादी को याद किया तूने? किया? हाँ? मैंने भी बहुत किया, तुझे याद है ना? हाँ बेबी। किंजल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनुपमा, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आपकी भी बेटी है। आप लोग बात कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। कैसी हो? ठीक हो? पेन तो नहीं है? स्टिचेस वगैरह सब ठीक हो गए? हाँ। थैंक गॉड। पापा आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे आपके हाथों की जेली खानी है। ओके, डन। बा और मिस्टर शाह घर आए हैं। कब आए? आपके जाते ही आ गए। चिंता मत कीजिए, किंजल से मिलने और बात करने आए हैं। नो इश्यूज। अनु, कुछ भी हो बता देना। ओके।
बात करें तब तक ठीक है, बस तमाशा ना करें। कुछ कहना है पापा? हाँ बेटा। तोशु को माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस घर चलो। तोशु की गलती की सजा सबको क्यों मिले? वो उसने जो किया उसकी वजह से परी अपने घर से क्यों दूर रहे? पापा प्लीज। मैं ये तोशु की धमकी की वजह से नहीं कह रहा हूं। तो किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये सही है। बा ने मुझे कल समझाया था बेटा, पर मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर रात में जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी। बा ने हमसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है। उन्होंने घर को बांधा है, संभाला है, और जब ऐसी बातें खुद के समझ में ना आए तो बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए बेटा। तू तोशु को भी माफ मत करना। तेरा जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन घर चल बेटा। मैं मानता हूं कि ये भी तेरी मां का घर है, लेकिन अनुपमा के ऊपर पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और फिर अंकुश, अधिक और बरखा के बारे में तो तुम जानती हो पहले से। बेटा मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज अपने घर चलो। तुम्हारी मम्मी तो मेरी और काव्या की शादी के बाद भी घर में ही रही थी, तो ये तो फिर भी आसान है बेटा। अनुपमा ने सिर्फ मुझसे रिश्ता तोड़ा था, परिवार से नहीं। बापूजी अनुपमा के साथ थे और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे लिए तुम तोशु से कम नहीं हो। प्लीज प्लीज बेटा अपने घर चलो। ये हमारे घर का मामला है, हम इसे घर तक ही रखते हैं। घर जाने से मेरा दुख कम हो जाएगा पापा। आंसू आने कम हो जाएंगे? नहीं, आंसू आने कम नहीं होंगे बेटा, लेकिन तेरे आंसुओं को पोंछने वाले बढ़ जाएंगे। और आए घर में तो अपने खुद के आंसू भी छुप के बहाने पड़ते हैं। यहां पे परी को संभालने के लिए सिर्फ अनुपमा, वहां पे हम सब हैं बेटा। और फिर बापूजी के बारे में भी तो सोच, उनकी क्या गलती? वो क्यों अपनी परपोती को देखने के लिए तरसते रहे बेटा? जानता हूं तुम्हें अपनी मम्मी चाहिए, लेकिन बेटा जब भी तुम्हारा मम्मी से मिलने का मन करे तो तुम यहां पे चली आना, या फिर वो तुमसे मिलने चली आएगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमको। अनुपमा कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? चलो बेटा घर चलो, वहां चल के बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। देख तेरा जो मन करे ना वो कर, पर यहां से चल। तोशु की हालत तो तूने देखी, अगर उसे कुछ हो गया ना तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। अरे वो नशे में, नींद में, सोते जागते सिर्फ तुझे और परी को याद कर रहा है। देख उसे अपनी गलती का पछतावा है, फिर भी अगर तुझे उसे सजा देनी है ना तो अपने घर में दे, और ऐसी सजा मत देना कि उसका असर तोशु से ज्यादा तुझ पर और परी पर पड़े। बेटा तुम्हें जो भी फैसला लेना है ले लेना, बस घर चलो। अदालत भी तलाक के पहले 6 महीने सोचने का मौका देती है। अब जो बात कानून को समझ में आती है वो तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है? देख तो तोशु को एक मौका दे, और फिर भी वो ना सुधरे ना तो कुछ फैसला लेना। ना तो तुम इस परिवार से अलग होकर रह सकती हो, ना मैं। तो फिर झगड़े को बढ़ा के क्या फायदा? बात को खत्म कर दो। बस मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। तू चाहेगी ना तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सूर्य अनुज, लेकिन यहां मुझे लकीर पार करनी होगी।
लेकिन वो गए क्यों और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? बापूजी, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना ही बा मेरी बात मानने को तैयार थी और ना ही भी। माँ बेटे दोनों एक जैसे हैं। भगवान जाने अब वहाँ जाके क्या करने वाले हैं। आई जस्ट होप वो किंजल को वापस आने के लिए ज्यादा मजबूर ना करें। बेटे को नशे में क्या देख लिया, उसकी गलती दिखनी बंद हो गई। हद करते दोनों, हद करते। बापूजी, बापूजी प्लीज रिलैक्स बापूजी। अरे बेचारी बच्ची के बारे में तो सोचो। अब गई है वहाँ तो 2-4 दिन रहने दो शांति से, लेकिन नहीं, दोनों माँ बेटे मुंह उठा के चल दिए वहाँ, वापस ले आएंगे। भले उन दोनों की नीयत अच्छी होगी, लेकिन जबान दोनों की बहुत कड़वी है और शब्दों का चुनाव भी गलत। अब वो किंजल के साथ साथ बेचारी अनुपमा की मुसीबत बढ़ा देंगे। आप लोग किंजल से मिलने आए हैं, उससे बात करने आए हैं, तो उससे मिलिए, बात कीजिए, पर उसे मजबूर मत कीजिए, उस पे दबाव मत डालिए। नहीं नहीं, हम तो सिर्फ समझा रहे थे। बात छुरी चाहे चाशनी में ही क्यों ना भीगी हो, काटती है तो दर्द तो होता ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को किंजल की चिंता नहीं है, या आप लोगों को उससे लगाव नहीं है, या आप लोग उसे प्रेम नहीं करते, बहुत करते हैं, जानती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ रिश्तों में प्रेम के साथ साथ प्रेशर फ्री मिलता है। हम अपनी तरफ से चाहे समझा ही रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे दबे पांव प्रेशर बातों में आ ही जाता है। पता नहीं कैसे, लेकिन आ ही जाता है। किंजल तन से और मन से दोनों से चोट खाई हुई है। इसकी उलझने और मत बढ़ाइए। कांच भी अगर गिर के टूटता है तो उसे भी जुड़ने के लिए, उसे समेटने के लिए समय लगता है। तो फिर ये तो रिश्ता है, इसे समय दीजिए ना। और ऐसा तो नहीं है कि रिश्ता कोई बिजली का बटन है जिसे आकर गलती से तो उसने ऑफ कर दिया है और आप दोनों इसे ऑन कर देंगे और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे इसे समय चाहिए, इसे समय दीजिए, देना पड़ेगा बा। और किंजल उस घर में वापस जाती है नहीं जाती है, जो कुछ भी करती है फैसला उसका होगा। इसका फैसला वो दिल से करेगी, आप लोगों के दबाव में आकर नहीं। और बा आप इनफ नाउ, बस करो। यहां पे कोई किसी को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। बा और मैं जो किंजल से बात कर रहे हैं वो किंजल के बारे में सोच के ही कर रहे हैं। तुम्हें जो सही लगा तुमने किया, हमें जो सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं। तो तुम सही और हम गलत कैसे? तुम भी तो बापूजी के कहने पे बेटी बन के हमारे घर में रही थी ना, तो किंजल मेरे कहने पे मेरी बेटी बन के मेरे घर में क्यों नहीं रह सकती? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, आप बेकार में लड़ाई मत कीजिए। और आप बेकार में बाप बेटी के बीच में मत बोलिए। हमें नहीं पता कि तुम किंजल से क्या बात करती हो या उसे क्या समझाती हो, लेकिन हमने तुम्हें आज तक कभी रोका कि तुम्हें उसे नहीं समझाना चाहिए या उससे बात नहीं करनी चाहिए? जैसे तुम्हें किंजल की चिंता है ना, वैसी हमें भी है। इसलिए जब हम अपनी बेटी को कुछ समझा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? हमें अपनी बेटी से क्या कहना है क्या नहीं, इसका फैसला हम खुद करेंगे। तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वनराज बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने कब कहा कि परमिशन लो? रहने दे, हमें पता है तू क्या कर रही है यहाँ पे। क्या कर रही हूँ? किंजू बेबी के सामने हमें बुरा बना रही है। किंजू बेबी तू घर चल, देख हमारे घर का मामला है, हम अंदर अंदर निपट लेंगे। तू अपने घर चल चल। वाह, किंजल तुझे जाना है तो तू जा बेटा, पर इस डर से मत जाना कि तोसू अपने आप को कुछ कर लेगा। तेरा मन तुझे परवानगी दे तभी तू जाना। चाहे कोई कुछ भी कहे, तू पहले बस अपने बारे में सोचना। अब कौन इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है? इसे समझाना कहते हैं, इसे आग लगाना कहते हैं। और तुम बोली क्यों रही हो? ये हमारे घर का मामला है। अगर ये आपके घर का मामला होता ना तो ये घर के आंगन में ही सुलझ गया होता। किंजल यहाँ है, इसका मतलब ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है, ये हमारे बच्चों का मामला है।
किंजल के लिए ना तो मैं फैसला करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। फैसला जो भी होगा वो किंजल का होगा और किसी का नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।